बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह। अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, शादाबाद होंगे। सुबह का टाइम है, सारे कामों से फ़ारिग होकर तकरीबन 10 बजे अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। और मुबर्रा सफ़ा कॉलेज जा चुकी हैं, मुबर्रा यूनिवर्सिटी और सफ़ा कॉलेज वो दोनों जा चुकी हैं। तलहा अभी सोया हुआ है, तलहा और ताहा। तो अब अपने और हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता बनाया, हल्का फुल्का सा नाश्ता करूँगी। अपनी ये जो ज़्यादा कप आपको नज़र आ रहा है भरा हुआ, ये मेरा है और मेरे हस्बैंड का ये आधा कप है, क्योंकि वो इस वक्त ज़रा कम चाय लेते हैं। फिर क्लिनिक पे भी उनको 1-2 दफ़ा पीनी पड़ जाती है, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि मैं इस वक्त घर से फिर वो थोड़ी पी के जाते हैं कि वहाँ पर भी उनको पीनी पड़ जाती है किसी के साथ। फिर तो यहाँ पर अब मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। बहुत मेरे लिए ये कीमती टाइम होता है, प्रीशियस टाइम होता है मेरा, सारे दिन का 24 घंटों का। यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें हम करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, ओवर द कप ऑफ टी। और हर तरह का कोई मसला, बच्चों का, अपना कोई फैमिली इशू, और सबसे बढ़कर तो ये कि क्या पकाया जाए ये भी यहीं पे बैठ कर डिस्कस हो जाता है। तो कभी जनाब मुझे ये ऑर्डर होता है कि अपनी मर्ज़ी कर लें, कभी कह देते हैं कि बच्चों से पूछ लें, और कभी अपनी कोई राय दे देते हैं। तो हाउस वाइफ का तो यही होता है कि जी बच्चों से और हस्बैंड से पूछ लिया जाए और फिर उनकी मर्ज़ी से कुछ भी कर लिया जाए, और उनकी मर्ज़ी बस होनी चाहिए। वो खुश और बच्चे खुश, हस्बैंड खुश, तो हम हाउस वाइफ भी खुश, हम सारी औरतें भी खुश। तो यहाँ पर फिर आज तो खैर कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह अब्रॉड होता है स्टडीज़ के लिए, तो वो छुट्टियों में आया हुआ है। तो आज तो खैर उसने मुझे कल से ही कह दिया था कि मम्मा आपने बिरयानी मुझे बना के देनी है, और बिरयानी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बनानी है, क्योंकि उसका अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर है। तो सब कुछ ना कुछ बना के ला रहे हैं। और तो ताहा के हिस्से में बिरयानी आई थी और मुझे कह रहा था मम्मा आपने मुझे अच्छी सी बिरयानी बना के देनी है, क्योंकि आप की बिरयानी मज़े की होती है। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो फिर नाश्ते से फ़ारिग होकर मैं बिरयानी की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि अच्छा ख़ासा ये टाइम गेनिंग काम था। और फिर मैं थी भी अकेली, मुबर्रा और सफ़ा दोनों गई हुई थी पढ़ने। तो अगर वो साथ हों मेरी बेटियां, तो फिर मुझे अच्छी खासी उनकी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 kg मैंने चिकन लिया है और 1 किलो आलू हैं, जो कि मैंने प्याज डालकर नमक और ज़रदा रंग डालकर बॉईल करके पहले रख लिए, और अदरक लहसुन तैयार कर लिया है। उसको अब मैं हैंड ग्राइंडर में जो है वो ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि लाइट नहीं थी तो फिर वो चॉपर चलना नहीं था, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर चलना नहीं था। तो जो हैंड ग्राइंडर है फिर मैंने इसी को यूज़ कर लेना था, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो है वो दोपहर 1-2 12-1 बजे तक जो है वो लाइट नहीं होती। तो इसलिए फिर मुझे अक्सर जो है वो यानी कि अपने लंच टाइम में ना बहुत ज़्यादा मसला होता है इसका, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का। तो साथ ही मेरा छोटा तलहा भी उठ गया हुआ था, मेरा बेटा, और वो भी नाश्ते की डिमांड कर रहा था, और वो कह रहा था आज मैंने चीज़ ऑमलेट खाना है। लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैं साथ ही बिरयानी बना रही थी। तो फिर मैंने उसको ऐसे सिंपल ऑमलेट बनाकर और साथ ही उसको फिर बाद में मैंने चीज़ डाल के दी, और मैंने कहा आज बेटा आप इसी से गुजारा करो, तो इंशाल्लाह आपको मैं फिर कल जो है वो मज़ेदार सा चीज़ ऑमलेट दोबारा बना कर दूँगी, क्योंकि आज ज़रा टाइम की मेरे पास शॉर्टेज थी। तो यहाँ पे उसका नाश्ता भी बन गया, और यहाँ पे आपको मेरी शेल्फ़ पर 50 का एक नोट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बाहर बेल हुई थी तो मैं फिर वो मांगने वाला था, मैं उसको देने गई, लेकिन मेरे चूल्हा हल्का करके बाहर जाने तक वो जा चुका था। तो फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा अगर यहाँ खड़ी रही तो फिर जो है किचन में काम लेट हो जाएगा। फिर मैं उसको इशारतन कर रही कि अगली गली से आप हो के आओगे तो दोबारा फिर बेल देना, तो आकर फिर ये ले जाना। तो मैंने फिर ये यहीं रहने दिया, ताकि जैसे बेल दोबारा हो तो मैं फिर उसको जाकर दे आऊँ, क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। और ताहा ने भी जल्दी मचाई हुई थी कि मम्मा जल्दी करें और बिरयानी जल्दी बनाएं, क्योंकि फिर उसने निकलना था लेकर। और यहाँ तलहा का नाश्ता बन गया है। तलहा को मैं कह रही थी कि बेटा आकर आप अपना नाश्ता ले जाओ और नाश्ता जाके अपना एंजॉय करो बैठ के। यहाँ पर जो मेरा प्याज जो मैंने रखा था वो तकरीबन जो है वो डन हो चुका था, लाल हो गया हुआ था। अब उसके अंदर मैं खड़े गरम मसाले डालूंगी जो एज़ यूजुअल होते हैं सारे, और उसके बाद मैं इसको ज़रा अच्छी तरह सौते कर लूँगी, इसकी खुशबू आ जाएगी। तो ये जो झाग है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मैं सरसों का तेल खाने में यूज़ करती हूँ, तो ये जैसे जैसे सरसों का तेल पकता जाएगा ये झाग ख़त्म होती जाएगी। फिर साथ ही मैं ये अदरक लहसुन को चॉप करके ये डाल दूँगी, और उसके बाद मैं चिकन डाल दूँगी। यहाँ इस सारे काम में आपने जो चूल्हा है वो फुल तेज़ रखना है, आँच जो है वो नीचे आपने फुल रखनी है, क्योंकि ये तेज़ आँच पे अच्छी तरह भुनता जाएगा और जल्दी जल्दी इनका पानी खुश्क होता जाएगा। चिकन डाल के भून के अब इसके अंदर मैंने साथ ही टमाटर डाल दिए। ये तकरीबन 7 से 8 टमाटर हैं।
इसके अंदर तकरीबन 1.5 पाव दही भी जाएगा, और दही वाला जो क्लिप है वो शायद मैं लेना भूल गई हूँ। उसके बाद ये खुश्क मसाले हैं, नमक मिर्च आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है, और बाकी सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर है, और वो आपने 2-2 चम्मच आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो बिरयानी मसाले जो है वो 2 पैकेट डालने हैं, क्योंकि बिरयानी ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो शान का बिरयानी मसाला जो बड़ा वाला होता है वो आपने तकरीबन 2 पैकेट डालने हैं। 1.5 पैकेट आप इसी में डाल लेंगे, और एक आधा पैकेट जो है वो तकरीबन जब आप तय लगाने लगेंगे तो हर तय के साथ साथ ऊपर ऊपर डालते जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने अब आंच तेज़ रखनी है। इसके साथ ही मैं चावल जो है वो धो लूँगी, और चावलों को धो के मैंने भिगो लिया है, और उसके बाद मैं चावलों का पानी जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। उसके अंदर भी मैंने जो सारे गरम मसाले हैं वो डाल दिए हैं। ये बिरयानी मसाला है, इसके अंदर ही मैं डाल के रखती हूँ, और ये मैंने डाल दिया उसके अंदर हांडी में। तो ये जब आप चावल बॉईल करने लगेंगे तो इसमें आपने ज़ीरा और बादियान के फूल तोड़ के डाल देने, और साथ में आपने लौंगें डाल देनी है 10-12। तो यहाँ पे अब ख़ास जो आपने ख्याल रखना है, जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाएं तो आपने मेरी ये टिप याद रखनी है कि आपने चावल जो है वो हाफ़ डन करने हैं, और ग्रेवी में आपने पानी जो है जो आपने कौरमा बनाएंगी उसकी ग्रेवी आपने ज़रा पतली रखनी है, उसमें आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है। चावल आपने जो है वो 90% जो आम बिरयानी के लिए करते हैं उस तरह नहीं करने, आपने 50% चावल जो है वो गलाने हैं। उसके बाद फिर जब आप ये जो कौरमा इसके अंदर डालने लगेंगे, इसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना ऊपर से डाल दिया हुआ है। ये देखें इसकी जो ग्रेवी है ये कितनी ज़रा पतली है, क्योंकि चावल मेरे हाफ डन है। इसको आधे घंटे का आपने जो है वो दम लगाना है, और एंड तक इन चावलों में टेस्ट जाएगा। अब ये जो चावल फुल डन जो है वो इसी पानी में होंगे, इस कौरमे वाले पानी में, ग्रेवी में, तो चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट होगा और बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनेगी। उसके बाद आपने ये सारी तह लगाकर ऊपर ज़रदा रंग डाल देना है, और सजावट के लिए आपने टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह डाल देनी है, और ये आपने बिरयानी मसाला हर तह पे डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके। अब आपने जो है इसको दम दे देना, और दम आपने इसको तकरीबन आधे घंटे का देना है। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, एक एक दाना अलग अलग था। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, बिरयानी भी। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।